हेलो गाइस, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीक का मतलब क्या क्या जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का टॉपिक है, देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, तो पहले FSSAI। ये FSSAI होता क्या है हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर माई लाइफ माई योगा, फिर आता है चैम्पियंस टेक्नोलॉजी, फिर आता है आपका अल्ट्रा स्वच्छ, फिर आता है आपका जल जीवन मिशन, फिर आता है दिल्ली कोरोना ऐप, फिर इंडिजिनियस वेंटिलेटर, फिर आता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, फिर ट्यूलिप। ये अच्छा, और एक चीज़ बोलता हूँ, ये ट्यूलिप कोई फूल नहीं है। ठीक है, और AFC वोमेंस एशियन कप। ठीक है, तो मेरे साथ आखिरी वक्त तक बने रहिए। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले तो प्लीज़ मतलब लाइक कर देना वीडियो को। उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। ठीक है, और पिछले वाला वीकली डाइजेस्ट अभी तक आप लोग अभी तक नहीं देखे तो राइट साइड में एक आई बटन होगा, उस पर क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला टॉपिक है कि अरुण सिंघल अपॉइंटेड एज CEO ऑफ FSSAI। मतलब अरुण सिंघल जो है वो FSSAI का अभी नया CEO बने। तो CEO मतलब आपको पता होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, और FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। The appointment was made with the approval by the appointments committee of the cabinet। मतलब appointment committee of the cabinet इसको अप्रूवल किया है। ठीक है, तो he is currently serving as the special secretary to the Department of Health and Family Welfare। तो वो अभी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का स्पेशल सेक्रेटरी के हिसाब से वो सर्व कर रहे थे देश को। ठीक है, हाँ, FSSAI है क्या, इन लोग जो हम लोगों का जो खाने का पैकेट होता है जितना भी, तो वो सब मतलब खाने का चीज़ के ऊपर उन लोग कंट्रोल करते हैं। और वो होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इन लोग काम करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई लाइफ माई योगा वीडियो कॉन्टेस्ट का आयोजन किया है। ठीक है, और वो है आपका नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये खेला जा रहा है। और ये जो कॉन्टेस्ट है ये रन कर रहा है आपका आयुष मिनिस्ट्री। ठीक है, और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। तो ये जो है ये मतलब अवेयरनेस जन साधारण को बोलने के लिए या फिर उन लोगों के देखभाल अच्छा भलाई के लिए ये इन लोग चालू किया है। ठीक है, तो अभी ये 2020 से चालू है। और पार्टिसिपेंट्स मस्ट अपलोड 2 मिनट योगा पोस्चर्स इन द वीडियो विथ शॉर्ट इंस्पायरिंग मैसेज। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि 2 मिनट का आप लोग कोई भी योगिक पोस्चर वीडियो बनाओ और उसको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में दो और हैशटैग दो आपका माई लाइफ माई योगा इंडिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आप लोग भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, PM लॉन्चेस चैम्पियंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू एम्पावर MSMEs। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है वो चैम्पियन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो ये जो है ये स्मॉलर यूनिट मतलब सबको इनकरेज सपोर्ट ये सब करने के लिए ये प्लेटफॉर्म लाया गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो चैम्पियंस का फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है, क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसिंग फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, ये बहुत लंबा है वैसे, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, ये जो है MSME मिनिस्ट्री के अंदर कंट्रोल के है। ठीक है, और ये वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन है। तो MSME का फुल फॉर्म है आपका मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस। ठीक है, और इसके अंदर ICT टूल्स भी आता है और AI डेटा एनालिटिक्स मशीन लर्निंग भी आता है। ठीक है, तो ICT का फुल फॉर्म है आपका इंफॉर्मेशनल एंड कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजीज। AI मतलब आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सब आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, पर चैम्पियंस का फुल फॉर्म क्या है ये आपको याद रखना है MSME का। ठीक है।
फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीआरडीओ डेवलप्स अल्ट्रा स्वच फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ मटेरियल्स। मतलब डीआरडीओ जो है मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो ये अल्ट्रा स्वच का चालू किया है। अल्ट्रा स्वच बोल के एक चीज़ जो उसमें डिसइंफेक्टेंट मतलब उसमें जो जीवाणु जो होता है तो उनको हटाने के लिए ये सब पीपीई किट जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट तो और इलेक्ट्रॉनिक आइटम फैब्रिक मतलब ये कोरोना वायरस के चलते ये सब मतलब इन्फेक्शन जो जीवाणु जो होते हैं उन लोगों को हटाने के लिए ये लाया गया है अल्ट्रा स्वच। ठीक है, ये जो डिसइंफेक्शन यूनिट है इसमें एडवांस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होता है। ठीक है, और इसमें मल्टी बैरियर डिसरप्शन अप्रोच मतलब ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है। ठीक है, ये उतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ याद आपको रखना है कि डबल लेयर ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आपको सिर्फ यही वाला टर्म याद रखना है कि डबल लेयर ओजोनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर के हिसाब से ये बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट उतना पूछता नहीं है। ठीक है, तो आप अगर टेक्निकल लाइन से बिलोंग करते हो तो कभी कभी ये पूछता है तो ये कितना रेटिंग का है। ठीक है, ये 15 एम्पियर करंट 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई में चलता है। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है आपका 812 करोड़ रुपए जो जल जीवन मिशन के लिए है और वो ओडिशा का है। ठीक है, मतलब ओडिशा का मिशन है। ठीक है, और इसका और एक नाम है जो है आपका हर घर जल। ठीक है, और ओडिशा गवर्नमेंट सिर्फ ये प्रोवाइड करेगा मतलब देगा 16 लाख हाउस होल्ड को। ठीक है, और ये होगा आपका 2020 से 2021 के बीच में 16 लाख मतलब घरों में ये पहुंचेगा और ये 100% हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। ठीक है, मतलब एकदम 100% लोगों के पास पहुंचेगा। ये 2024 में ये उन लोगों का वादा है। ठीक है, इन लोगों का पहला प्रायोरिटी है आपका जहाँ पे एकदम पानी मिलता ही नहीं है, वाटर स्कैर्स एरियाज, क्वालिटी अफेक्टेड जहाँ पे उतना अच्छा मतलब अच्छा पानी नहीं मिलता है, संसद आदर्श ग्राम योजना विलेजेस। ठीक है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट SC/ST विलेज में। ठीक है, नेक्स्ट है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना ऐप का लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें आपका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि उसमें कितना बेड और वेंटिलेशन के मतलब व्यवस्थाएं हैं सिटी हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, और ये मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी रिलेटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल के लिए ही इन लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सपोर्ट करेगा। और इन लोगों का वैसे भी एक वेब पेज है दिल्ली फाइट्स कोरोना.in बोल के। ठीक है, तो उसमें लेटेस्ट अपडेट और वैकेंट हॉस्पिटल बेड के बारे में भी बोलेगा और पेशेंट चाहे तो 1031 नंबर पे भी हॉस्पिटल बेड के लिए उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, CSIR CMERI ने स्टार्ट किया है अपना इंडिजीनियस वेंटिलेटर मतलब स्वदेशी वेंटिलेटर। ठीक है, और CSIR का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और CMERI के फुल फॉर्म आता है आपका सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये लोकेटेड है दुर्गापुर में। तो ये आपका कोविड-19 के लिए इंडिजीनियसली वेंटिलेटर डिज़ाइन किया है और इन लोगों ने पेशेंट का डिफरेंट पैरामीटर के हिसाब से इन लोग लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका कॉस्ट आता है आपका अराउंड 80,000 से 90,000 रुपये तक। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करेगा क्या क्या चीज़ें पेशेंट का मतलब फ्लक्चुएट कर रहा है। और ये वेंटिलेटर आपका एक्ट करेगा इम्पोर्टेड जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट बन के ये काम करेगा। ठीक है, और ये टर्शियरी हेल्थ केयर मतलब तृतीय क्रिटिकल लेवल का भी मतलब हेल्थ केयर के लिए ये डिज़ाइन किया गया है अपने देश के लिए। फिर आता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो आपका 5 जून को मनाया जाता है, विश्व परिवेश दिवस।
तो उसमें होता क्या है कि आपको एनवायरनमेंट में जो परिवेश का जो प्रोटेक्शन करना है और अवेयरनेस करना है तो उसके लिए इनकरेज किया जाता है। और ये शुरुआत हुआ था आपको 1974 में, और जिसका थीम था ओनली वन अर्थ, मतलब सिर्फ एक ही पृथ्वी। तो अभी क्या है कि यूएन जनरल असेंबली 1972 में इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और ये आपका पहले हुआ था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। और ये बाद में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम भी क्रिएट किया गया था। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या है, वो है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये 2020 का थीम है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्यूलिप लॉन्च फॉर ग्रेजुएट्स। तो ट्यूलिप क्या है देख लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, रमेश पोखरियाल, ठीक है। और MOUHUA मतलब आपका होता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउस एंड अर्बन अफेयर्स। तो उनका जो हेड है हरदीप एस पुरी, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, और ये चालू कहाँ किया है, नई दिल्ली में, ठीक है। ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी और फ्रेश ग्रेजुएट, मतलब जो लोग 18 मंथ के अंदर, मतलब बीटेक, BArc और BSc स्टूडेंट, इन लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो लोगों का मतलब 18 मंथ के अंदर डेट ऑफ ग्रेजुएशन से मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ है, उन लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये अच्छे से चलने के लिए AICTE के साथ इन लोग 5 साल का एक बॉन्ड साइन किया है, ठीक है। और ये बजट 2020 एस्पिरेशनल इंडिया में भी इसके जिक्र किया गया था। तो आपका लास्ट टॉपिक है, इंडिया जो है वो 2022 में AFC वुमेन्स एशियन कप अरेंजमेंट करने जा रहा है। AFC का फुल फॉर्म क्या है, एशियन फुटबॉल कोफेडरेशन, ठीक है। तो ये जो है होस्टिंग राइट्स जो है वो आपको दिया गया है AFC वुमेन्स फुटबॉल कमेटी मीटिंग के अनुसार। तो ये जो है आपका फर्स्ट टाइम इंडिया अरेंज कर रहा है 1979 के बाद से, ठीक है। और ये आपका 12 टीम होगा, और इसमें इंडिया जो है डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा क्योंकि ये होस्ट कंट्री है, ठीक है। और ये जो इवेंट है ये आपका फाइनल क्वालिफिकेशन जो होता है टूर्नामेंट, मतलब क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के हिसाब से भी ये मतलब सर्व करेगा। और इसका जो AFC जो है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का हेड क्वार्टर वो आपका कुआलालंपुर मलेशिया में है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ गिव अ लाइक और कमेंट कर सकते हो, शेयर करो दोस्तों के साथ, ठीक है। क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे टाइप का मैं कंटेंट लाने का कोशिश करता हूँ। और सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। तो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।